ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा This नहीं है। meeting is being recorded. आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो ये मान्यता किसके लिए है। और अभी तक के क्लास में जिन्होंने एक बार भी इस टॉपिक के बारे में बताया नहीं है वो पहले हाथ उठाइए। इस टॉपिक के बारे में जिन्होंने कभी भी बताया नहीं है वो हाथ उठाइए। ओम शांति माता जी, हेलो। बताइए। हाँ, ओम शांति। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, फिर ये गायन किसका है? तो ये गायन आदि शंकराचार्य जी के द्वारा मतलब भक्ति मार्ग में फैलाया गया कि द्वापर युग से वो आए तो उन्होंने ये मान्यता फैला दी कि एको ब्रह्म दूजो नास्ति, मतलब एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। तो सभी मतलब आत्माएं जो हैं कि वो परमात्मा का ही अंश है और वो परमात्मा का ही अंश है। तो ये जैसे कहते हैं कि मतलब सागर का चुल्लू भर पानी लेते हैं, सागर के बुदबुदे हैं, तो सागर से चुल्लू भर पानी लेते हैं और फिर वो उसी में छोड़ देते हैं तो वो मिल जाता है पानी। तो फिर से वो आत्मा तो वापस आ नहीं सकती, तो इसमें आत्मा का अस्तित्व ही गायब हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों ने जो ये फैलाया तो ये मान्यता गलत है कि आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा मतलब वो नहीं जानने के कारण सच्चाई को समझ नहीं पाए और वो ऐसी झूठी-झूठी मान्यताएँ भक्तों के बीच में फैला दिए। सभी आत्माओं के लिए ऐसा नहीं गायन है, वो कोई एक ही हीरो पार्टधारी आत्मा है। उसी का ही ये गायन है जो वो मतलब परमात्मा की तरह मतलब शिव निराकार है, तो उनकी तरह ही वो पुरुषार्थ करके बन जाती है वो आत्मा। जैसे कि शिव तो मतलब वो बोलते हैं ना कि वो परमात्मा एक ही है और आत्माएं तो अनेक हैं। तो वो एक मतलब कौन है? तो एक वही वो हीरो पार्टधारी के लिए ही बताया है आत्मा सो परमात्मा। और फिर जैसे आत्माओं के लिए तो कहते हैं ना कि महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, लेकिन परमात्मा के लिए तो ऐसा नहीं कहते कि महान परमात्मा, महान या पाप परमात्मा। तो ये जो गायन है वो केवल मतलब परमात्मा के साथ ये बात मतलब लागू नहीं होती है। और फिर ये कह सकते हैं कि परमात्मा वो शिव जैसे निराकार है, अजन्मा है और अकर्ता है, अभोक्ता है। तो वैसे तो आत्माएँ तो नहीं हैं और वो तो ज्ञान और गुणों का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो यदि आत्माएँ भी वैसी हो, तो वो फिर क्यों भटकती रहती हैं मंदिर-मंदिर, मस्जिद सब और वो पुकारती है कि हे शांतिदाता आओ, हमें मतलब सुख दो, शांति दो, और भगवान को पुकारती है, हे पतित पावन आओ। तो वो मतलब नहीं हो सकती आत्माएँ वैसी। वो एक ही होता है और जैसे पिता एक ही होता है और बच्चे अनेक होते हैं, या जो पेड़ का बीज होता है वो भी एक ही होता है। तो इसी तरह मनुष्य सृष्टि का जो बीज बाप है, वो भी एक ही है। और वो एक का ही गायन है और वो एक ही जो है वो मतलब भगवान निराकार जब आते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, ज्ञान ही बोलते हैं कि सबसे पवित्र चीज़ है, तो वो जब लेते हैं तो वो 100% उनको धारण करते हैं, उनकी श्रीमत को फ़ॉलो करते हैं, तो वो पुरुषार्थ संपन्न होने पर उस समान ही बन जाते हैं।
और उस समान तो कोई भेद नहीं कर पाता है उनमें कि ये कौन मतलब साकार है, कौन निराकार है। तो उसके लिए ही गायन आया था कि आत्मा सो परमात्मा। लेकिन भक्ति मार्ग में मतलब सब नहीं जानते हैं, तो इसके लिए ये कह देते हैं कि सभी आत्मा सो परमात्मा। सभी आत्माएँ परमात्मा नहीं हो सकती। इसमें तो बहुत अंतर है आत्माओं में और एक परमात्मा में। वो बहुत अंतर है। और आत्माएँ तो भोगी है, परमात्मा तो अभोक्ता है। और आत्माएँ जो हैं कि वो जन्म-मरण के चक्र में आती हैं और परमात्मा जो है जन्म-मरण के चक्र से न्यारा है। आत्माएँ फिर आत्माएँ जो हैं कि वो अ जन्म-मरण के चक्र में आती हैं और आत्माएँ हैं कि हाँ, प्रकृति के ये 3 गुणों में बंधायमान हो जाती है। आसक्ति के कारण वो सुख और दुःख सब भोगती है। तो 3 गुणों में आसक्ति के कारण वो बंधायमान हो जाती है, तो इसी से वो सुख और दुःख भोगती है और पुनर्जन्म उनको लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का तो दिव्य जन्म होता है, जो कि ये चौ 4 के 9वें में भी बताया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मतलब उनका जन्म और कर्म दिव्य है। और आत्माएँ तो हैं जो वो आत्माएँ जो हैं कि अ, वो होती है अल्पज्ञ हैं, मतलब वो अ, जो क्षरित होती हैं, सुख और दुःख भोगती हैं, तो उससे उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है। तो क्षीण होने से उनमें उतना वो तीनों कालों का ज्ञान नहीं होता, तो वो अल्पज्ञ है। और परमात्मा जो है कि उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती और वो मतलब आता भी है, इस सृष्टि पर पार्ट बजाता भी है। तो 4 के 6 के श्लोक के हिसाब से कि प्रकृति स्वामधिष्ठाय, मतलब वो प्रकृति को का आधार लेकर पार्ट बजाता है, लेकिन अभोक्ता कर्ता की स्टेज में ही रहता है, मतलब इंद्रियों का सुख का कोई भान ही नहीं रहता। तो इससे परमात्मा की शक्ति क्षीण नहीं होती और क्षीण नहीं होने के कारण ही वो मतलब सर्वज्ञ है या त्रिकालदर्शी है। और आत्माएँ जो हैं कि वो स्वार्थी हैं, मतलब पक्षपाती होती हैं। मतलब उनका अपना रथ है, तो इसीलिए रथ के कारण वो निर्णय मतलब सही नहीं कर पाती, पक्षपात। लेकिन परमात्मा जो है कि उनका अपना रथ नहीं है, तो इसीलिए वो पक्षपात रहित है। और आत्माएँ जो हैं इनकी उम, पक्षपात रहित है, गुणों को भोगती है। और हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, और थोड़ा-सा ये मतलब याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है माता जी। हाँ, ओम आगे शांति। बताइए 10-263। ओम शांति दीदी। अम, अम, आत्मा आत्मा सभी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि सभी आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं और परमात्मा तो अजन्मा अगरबा है। और कहते हैं कि आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, लेकिन ये मानना गलत है। कि कहते हैं कि सागर के पानी में बुदबुदे समा जाते हैं। अगर उस सागर के पानी को चुल्लू में लिया जाए तो वो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। तो आत्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकती। आत्मा आत्मा जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में आती है। और परम पिता परमात्मा तो अजन्मा है, अगरवा है। और आत्माएं आत्माएं क्षर है। और परम पिता परमात्मा तो अक्षर है। आत्मा कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते पतित बनती है। और परम पिता परमात्मा तो ना पतित बनता है ना पावन बनता है, वो तो सदा एवर प्योर है। आत्मा
कहते हैं कि कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है। अगर आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी होता तो फिर उनको बुलाते क्यों है कि प्रभु जी आओ और दर्शन दो। अगर आत्मा सभी आत्मा परमपिता परमात्मा है तो मंदिर में जाकर क्यों बोलते हैं भगवान झोली भर दो, झोली भर दो। तो अपनी झोली भर दो। और अगर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर तो सर्वव्यापी है तो सभी पिता हो गए। तो सभी पिता हो गए तो कौन किसको वर देगा। तो आत्मा आ, आत्मा अति सूक्ष्म है और परमात्मा आत्मा शरीर धारण करती है, परमात्मा शरीर धारण नहीं करते। जिसके लिए बोला है कि परमात्मा का जन्म जन्म गर्भ से जन्म नहीं होता, उनका दिव्य जन्म होता है। इसमें बोला कि मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, मैं अजन्मा अगर्भ में। और सभी आत्माएं तो जन्म 84 के चक्र में आती हैं, सुख दुख भोगती हैं। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है, सदा काल ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला है। आत्माएं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो हमको बंधन से छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आत्मा परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है और सबके जानने वाला है। आत्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सभी आत्माएं भोगी है, परमात्मा अभोगी है। और परमात्मा दुख करता दुख हरता सुख करता है, आत्मा तो दुख ही दुख देती है। और कहते हैं कि आखिर ये मान्यता आई कहाँ से। तो ये मान्यता जब द्वापर युग से सन्यासी आए तो उन्होंने भगवान को ना जानने के कारण ये कह दिया कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, मुझ में है, कण कण में है। इसलिए उन्होंने सबको भटका दिया। तो उसी के कारण सर्वव्यापी कह दिया। और दूसरी बात ये कह दी कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कैसे हो सकता है, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है और बाप बाप तो शारीरिक है, बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो कृष्ण कैसे कृष्ण कैसे रहस्य की बातों को जानेगा। तो ऊंच से ऊंच भगवान, गीता का भगवान ही शिव शंकर भोलेनाथ है। और आत्मा हाँ, आत्मा सर्वव्यापी नहीं, आत्मा एक व्यापी है। क्योंकि जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जो सृष्टि का जो बीज है जिसमें प्रवेश करते हैं तो वो उसमें प्रवेश करके जो वो अपनी इतनी आत्म स्थिति बना लेता है कि बाप के समान निराकारी निर्विकारी स्टेज धारण करता है, तो बाप समान हो जाता है। तो इसलिए एक ही आत्मा का गायन है कि एक ही गायन है कि सभी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, एक ही आत्मा है जो शिव शंकर भोलेनाथ, जो आत्मा से परमात्मा का गायन है। दीदी ओम शांति। दीदी ओम आगे शांति। बताइए माता जी, 94-32। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ, आत्मा परमात्मा के अंतर बताऊं दीदी। अंतर न बता के उसका अगला टॉपिक बताइए माता जी। ये अगला मान्यता किसके लिए लागू होती है। अच्छा दीदी। आत्मा से परमात्मा नहीं है, आत्मा से परमात्मा का गायन किसका है। एक ही महादेव से शंकर है जिसका गायन आत्मा से परमात्मा के रूप में गाया जाता है। सृष्टि के हीरो पाठधारी आत्मा और हर धर्म में महादेव शंकर का ही गायन है। हिंदू में धर्म वाले कहते हैं आदिदेव जगत पिता, और महादेव को ही मानते हैं। आदि आदि मध्य अंत रहते ही ऐसा माना जाता है कि जो हीरो पाठधारी है वही उसी का ही गायन है। हर धर्म में उनकी ही मान्यता है। जैसे कि मुसलमानों में आदम एडम आदिदेव आदिनाथ, ये सभी गायन उनका ही है। सबसे पहले आत्मा से परमात्मा भक्ति मार्ग में जो मान्यता मानी जाती है सर्वव्यापी के मान्यता की साथ जुड़ी हुई है। दूसरा रूप भी है। जिस तरह से भगवान को ही कहीं ढूंढा तो ढूंढा तो कहीं भी ना मिले, तो साधु संतों ने ऋषि मुनियों ने उनकी मान्यता फैला दी कि भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है। तो इस मान्यता को
सब सपोर्ट करने लगे, हालांकि हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो भगवान को सबों ने मान लिया। ऐसे ही आत्मा से परमात्मा मान लिया। ऋषि मुनियों ने, पहले जो ऋषि मुनि होते थे तो वो शिवो हम कह के बैठते थे, शिवो हम मैं ही भगवान हूँ। परंतु वो भगवान है तो वो माला किसकी जपते हैं, दर्शन किसके करते हैं, किसकी याद में बैठते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये मान्यता फैलाई थी कि भगवान आत्मा से परमात्मा है। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकते हैं, जो कि आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में भी आती है, परमात्मा तो निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है। तो वो कैसे आते हैं। ये भी तो कहते हैं कि भगवान एक है, तो भगवान आत्मा तो अनेक है। आत्मा और परमात्मा कैसे हो सकती है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। आत्मा देहधारी है, आत्मा भोगी है, और आत्मा करता है, अक्षर है। तो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकते हैं। परमात्मा तो दिव्य जन्म लेते हैं, शरीर में प्रवेश करके आते हैं, और जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते हैं। अजन्मा है, अभोक्ता है, विदेही है। तो परमात्मा और आत्मा में बहुत फर्क है दीदी। आत्मा और परमात्मा नहीं हो सकते हैं। आत्मा परमात्मा का गायन ऋषि मुनियों ने ही फैलाया था, जो कि भगवान को नहीं जानते थे। तो उन्होंने कह दिया कि भगवान तो सब में, कण कण में भगवान है। ऐसे ही सर्वव्यापी के, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के रूप में भी उन्होंने ही फैलाया कि जब भगवान ढूंढने से नहीं मिला, जैसे कि उदाहरण दिया था कि लोमड़ी को जब बेर नहीं मिले तो उन्हें खट्टा कह दिया। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने जब भगवान नहीं मिला ढूंढने पे, तो उन्होंने कण कण में भगवान को ठोक दिया और आत्मा से परमात्मा कह के सबको, सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। सभी फिर भगवान को ऐसे ही मानने लगे कि आत्मा सो परमात्मा है। हो गए दीदी। हेलो। हाँ हाँ ठीक है माता जी, थोड़ी हाँ सी दीदी। और प्रैक्टिस कीजिए माता जी, और ना। हाँ दीदी। ठीक। आगे बताइए माता जी, 21,973। शांति। आत्मा से परमात्मा, ये पहले हम समझेंगे आत्मा से परमात्मा, ये जो मान्यता कब से आया। तो आत्मा से परमात्मा मान्यता द्वापर युग जब आया तब आया, लेकिन गीता में है जब देवताएं पुण्य क्षीण होने पर, मतलब सत्य त्रेता में जो अभी संगम में जो पुरुषार्थ करते हैं, सत्य त्रेता में उनको भोगते हैं, तो पुण्य जब क्षीण होते हैं वो द्वापर में आ जाते हैं। द्वापर में आ जाते हैं मतलब देहभान में आ जाते हैं। देहभान में आते हैं तो दुख कष्ट आ जाते हैं, तो भगवान को बुलाते हैं, मतलब भगवान को ढूंढते हैं। तो भगवान को ढूंढे, उस समय तो भगवान नहीं आए, तो चारों तरफ जब भगवान को ढूंढे तो भगवान नहीं मिले, तो फैलाया भगवान कण कण में है, भगवान सर्वव्यापी है। तो एक ही मान्यता, ये भी एक मान्यता आत्मा से परमात्मा जो आदि शंकराचार्य फैलाए, आत्मा से परमात्मा मतलब मैं सब माने शिवो हम बोल दिए, आत्मा से परमात्मा बोल दिए, ये सब बोल दिए। तो आत्मा से परमात्मा तो कैसे ये करेंगे। तो पहले हम देखेंगे आत्मा और परमात्मा अलग है। तो पहला हम ये करेंगे, तो आत्मा के ऊपर लेप छेप आता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर लेप छेप नहीं आता है। तो आत्मा को ऐसे बोलते हैं ना, पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन परमात्मा लिए तो ऐसे नहीं बोलते हैं, पाप पाप पुण्यात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, ऐसे नहीं बोलते हैं। 13 का 21 में है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य सत असत जोनि जन्मसु। मतलब ये आत्मा के ऊपर लेप छिप लगता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर लेप छिप नहीं लगता है। 13 का 31 में है, अनादितम निर्गुणतम परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। मतलब परमात्मा शरीर रहते हुए भी कुछ भी लेप छिप उनके ऊपर नहीं आता है। फिर हम देखेंगे, आत्मा बोलते हैं आत्मा परमात्मा अंश है। अगर आत्मा परमात्मा आत्मा का अंश है, तो हम सागर से, ऐसे परमात्मा को सागर बोलते हैं, तो सागर से के चुल्लू भर पानी ले जाएंगे, फिर हम उसको ये कर टेस्ट करेंगे तो नमक टेस्ट आएगा। तो अगर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का जो गुण है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ऐसे बोलते हैं ना परमात्मा के लिए, सब आत्मा का अंदर भी आ जाना चाहिए। लेकिन अभी सब आत्माएं दुखी अशांति क्यों है। इससे ये साबित होता है आत्मा परमात्मा
परमात्मा का अंश नहीं है, वंश, वंश मतलब बच्चे है। तो फिर बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा में लीन हो गए, तो लीन कैसे हो जाएंगे? अगर हम सागर से के चुल्लू भर पानी लेंगे तो उनको फेंक देंगे, सागर में फेंक देंगे, तो वही चुल्लू भर पानी वापस नहीं आएगा। इससे ही अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गए तो आत्मा का अस्तित्व ही लोप हो जाएगी। लेकिन गीता में तो आया है आत्मा अजर अमर अविनाशी, ऐसे 2:18 में बोला है अंतवंते इमान देहा नित्य सत्ता शरीरणा अनाशिना अप्रमेय स तस्मात् जुदिष्य भारत। फिर भी और एक श्लोक है 2:23 में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदन्तापो न शोषयन्ति मार्त। इससे साबित होता है आत्मा अजर अमर अविनाशी, अगर वो परमात्मा में लीन हो जाती तो उनका तो अस्तित्व लोप हो जाता। तो फिर और एक मान्यता है आत्मा परमात्मा माने मिलने की बात है। सो आत्मा को जैसे क्या करते हैं ना लोग क्या मंदिर जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, सब भटकते हैं आत्मा परमात्मा को ढूंढने के लिए। तो आत्मा से परमात्मा होते तो वो ढूंढते क्यों? इसलिए तो ढूंढने के लिए मतलब भगवान को मिलने के लिए, जो पाने के लिए। ऐसे ही श्लोक भी गीता में भी आया है, अभ्यास जोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परम पुरुष दिव्य यान्ति पार्थ अनुचित्य। मतलब अभ्यास द्वारा भगवान को पा सकते, परमात्मा को पा सकते। इसका मतलब आत्मा से परमात्मा नहीं है। फिर एक और एक भी मान्यता है आत्मा मतलब परमात्मा पिता है, आत्माओं का पिता माने परमात्मा को हम पिता कहते हैं। इसीलिए हम जैसे बोलते हैं ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम भाई भाई बोलते हैं, और परमात्मा हमारा पिता है। तो पिता है तो एक ही पिता, जैसे परिवार में इतना बड़ा परिवार होता है उसमें एक ही पिता होते हैं, ज्यादा तो एक ही तो पिता होते हैं। तो पिता हो गए तो आत्मा से परमात्मा हो गए तो सब तो पिता हो जाएंगे। पिता कौन और बच्चा कौन, इससे तो साबित नहीं होता है आत्मा से परमात्मा। जैसे गीता में आया है ना 9:17 में आया पिता अहमस्य जगत माता जाता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम रुक साम जदुरवच। फिर 11:43 में आए पिता पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरियान। मतलब पिता है वो हमारा पिता है, तो पिता भी एक होना चाहिए। तो आत्मा से परमात्मा ये गायन रंग हो जाती है। अगर मतलब आत्मा से परमात्मा तो सब पिता हो जाती है, पिता पिता मतलब फादरहुड हो जाती है, ब्रदरहुड नहीं होता है। फिर एक मान्यता है भगवान माने रचना, माने रचना कौन और रचयिता कौन? भगवान तो रचयिता माने परमात्मा तो रचयिता है, और हम सब रचना है। अगर वह सब मतलब आत्मा से परमात्मा हो जाती तो वर्षा कौन देगा? रचना कौन और रचयिता कौन? इसमें तो हम अंतर नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए गीता में आया है 7:10 में आया है बीजहम सर्वभूतानि विधि पार्थ सनातनम बुद्धि विधिमता अस्मि तेज तेजस्वी नाहम। तो इसके लिए भी और एक श्लोक 15:1 में है ऊर्ध्वमूलम, मतलब ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा अश्वत्थम प्रावभयम। मतलब जो सृष्टि वृक्ष दिखाया है उसका मूल ऊपर ऊपर की तरफ है, मतलब परम धाम की तरफ है। मतलब वहाँ वो जो परमात्मा है वही बीज है। इससे साबित होता है आत्मा से परमात्मा नहीं है। तो आत्मा से परमात्मा होती तो भी मतलब वर्षा कौन सब तो परमात्मा हो जाती तो वर्षा कौन किसको वर्षा देगा? फिर और एक ये बात है मतलब भगवान को जानने से हमारा प्राप्ति होता है। भगवान को शरण में जानने से प्राप्ति। तो भगवान को शरण में जानने से प्राप्ति हम बुलाते हैं ना भगवान को मुक्तिदाता लिबरेटर आओ। इसीलिए श्लोक में भी है ऐसा अभी से सांख्य बुद्धि जोगे इमाम श्रृणु बुद्धिया युक्त यह पार्थ कर्म बंधन प्रयास। मतलब हम कर्म बंधन लिबरेटर बोलते हैं, गाइड बोलते हैं, हमको मुक्तिदाता हमको छुड़ाओ। तो आत्मा से परमात्मा होते तो कौन किसको पुकारेंगे लिबरेटर मतलब लिबरेट करने के लिए? फिर है दुख बंधन से मुक्ति, दुख से मुक्ति के लिए भी भगवान को पुकारते हैं। फिर ये भी है पापों से मुक्ति। जैसे पाप है ना 10:13 में है यमा अजम अनादिच व्यतिलोकम ऐसर असमरस मर्तेषु सर्वलोक सब पाप प्रमुचित। मतलब भगवान को बुलाते हैं हमारा पाप को विनाश करने के लिए, भगवान आओ हमारा पाप विनाश करो। तो आत्मा से परमात्मा होती तो पाप कौन किसका पाप को विनाश करेंगे? फिर परम गति के लिए भी परम गति के लिए भी श्लोक है ना। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत न अपनुबंते महात्मनम संसिधम परम गति, मैंने परम गति पाने के लिए। तो परम गति अगर आत्मा से परमात्मा होती तो परम गति कौन किसको देंगे? गति मुक्ति कौन किसको देंगे? फिर मृत्यु लोक से माने मृत्यु लोक से मुक्ति के लिए भी भगवान को भी बुलाते हैं। मृत्यु लोक से
मतलब मुक्ति के लिए भी बुलाते हैं। तो आत्मा से परमात्मा होगी तो मृत्यु लोक से कौन किसको, हम सब तो मृत्यु लोक में हैं, सब जितने भी आत्मा है सब अभी मुक्त मृत्यु लोक में है, कौन किसको यहाँ से उद्धार करेंगे। फिर अगर आत्मा से परमात्मा है तो गीता में क्यों लिखा गया है भगवान को जानना चाहिए। तो भगवान के लिए भी बोला है ना, वेद हम समर्थितानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कशन, माने भगवान को कोई नहीं जानते, कोई तो नहीं जानते, और कैसे हम बोलेंगे आत्मा, सब आत्मा परमात्मा है। फिर और भी एक ये करेंगे समझेंगे, सभी आत्मा अगर परमात्मा होते तो परमात्मा को प्राप्ति का जो उल्लेख गीता में आया, हम परमात्मा को जानेंगे तो हमको प्राप्ति होगा। जैसे यम माम अजम अनादिच व्यतिलोकम ऐश्वर असमृत मतेषु सर्व पाप प्रमुच्यते, मतलब हमारा प्राप्ति मतलब हमारा सब मतलब पापों से मुक्ति हो जाएंगी। तो अगर आत्मा से परमात्मा होगी तो कौन किससे प्राप्ति करेंगे, आत्मा से लेकिन ये जो आत्मा से परमात्मा का गायन है ये एक ही लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो ये कब से शुरू हुआ, तो ये आत्मा से परमात्मा जब द्वापर से शुरू हुआ आत्मा से परमात्मा। लेकिन परमात्मा को जैसे परमात्मा का लिए और आत्मा का लिए अलग अलग है ना, आत्मा अनेक है परमात्मा एक है। आत्मा जन्म मरण चक्र में आते हैं लेकिन परमात्मा जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। आत्मा तो देहधारी है, परमात्मा विदेही है। आत्मा भोगी, परमात्मा अभोगी। आत्मा कर्ता, परमात्मा अकर्ता है। आत्मा खेरित होते हैं लेकिन परमात्मा अक्षर है। आत्मा त्रिगुणमयी है लेकिन परमात्मा निर्गुण माने निर्गुण है। आत्मा कर्म बंधन में आते हैं लेकिन परमात्मा कर्म बंधन में नहीं आते हैं। आत्मा है अल्पज्ञ लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ। आत्मा पक्षपाती है लेकिन परमात्मा पक्षपाती नहीं होते। तो ये जो नहीं होते वो परमात्मा कौन है, हम कैसे जानेंगे वो परमात्मा कौन है। जैसे शेक्सपियर में बोले ना, ये एक सृष्टि रंगमंच है। जैसे फिल्म शूटिंग होता है तो उसमें अनेक एक्टर होते हैं, तो उसमें कोई एक एक तो होते हैं ना हीरो, हीरो एक्टर होते हैं। ऐसे ही ये जो सृष्टि रूपक रंगमंच है इसमें तो इतना 4 सीन है, इसमें अनेक मतलब एक्टर होते हैं लेकिन उसमें एक हीरो पार्टधारी होते हैं, वही है आत्मा, मतलब उनको ही आत्मा से परमात्मा कहा जाता है। जैसे गीता में आया है दो इम पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। मतलब इस सृष्टि पर दो प्रकार आत्मा है। एक तो अक्षर मतलब परम सुप्रीम सोल अक्षर है और सब खेरित होने वाले। उस खेरित होने वाले में जो अक्षर बन जाते हैं, जैसे गीता में आया है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उद्धत, मतलब जो खेरित से एक अक्षर बन जाते हैं। जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट तो एक ही होगा, गुड बेटर बेस्ट जो कंपैरिजन में एक तो बेस्ट होगा ना, वही जो बेस्ट है वही है आत्मा से परमात्मा, उनके लिए गायन है। जैसे परमात्मा के लिए सुप्रीम सोल के लिए दूसरे दूसरे धर्मों में गायन है। जैसे सिख लोग बोलते हैं एक ओंकार निराकार, जैसे मुसलमान बोलते हैं नूर बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग को जैसे गॉड इज लाइट बोलते हैं। ऐसे ये जो आत्मा से परमात्मा बनने वाले जो ये है उनके लिए भी सब धर्मों में गायन है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में आदम बोलते हैं, मुसलमान आदम बोलते हैं, जैन लोग उनको आदिनाथ बोलते हैं, हिंदू लोग आदिदेव बोलते हैं। तो गीता में है तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुम से विशेष परम निधान, वही है आत्मा से परमात्मा, उनके गायन है। तो वो कैसे ये करेंगे वही आत्मा से परमात्मा। जैसे गीता में आया है उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहस्मिन् पुरुषं पर। जिस देह में जैसे दिखाया ना अर्जुन का रथ दिखाया, उसमें दिखाया कृष्ण को दिखाया, वही माने यही उदाहरण है। और दिखाए शंकर के मस्तक पर तीसरा नेत्र व ज्ञान नेत्र जिसको को शिव नेत्र को, वही उसका ही ये है। जो वही जो आत्मा परमात्मा बनने वाले जिसके शरीर में भगवान स्वयं शिव आते हैं, परमपिता आते हैं, उनके लिए उपदेष्टा अनुमंता भक्ता भक्ता, मतलब उनके शरीर में रहते हुए, किसके शरीर जो आदम वाली आत्मा को, जो अर्जुन के रथ को उनके शरीर में रहते हैं, वही है आत्मा से परमात्मा, उनका ही गायन है। तो वो जो कैसे बन जाते हैं, तो आत्मा से परमात्मा वो कैसे बन जाते हैं, ऐसे ही गीता में आया है अनादित्वम निर्गुणतः परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिम्पति। शरीर रहकर भी ना कुछ करती है ना किसी लिम्पायमान होती है। तो इसके लिए भी हम जैसे है मतलब बोलते हैं ना सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा उभय हर भव संभव खेदा। सगुणे साकार और निराकार में जैसे
पूरा लीन हो जाते हैं। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं पाते हैं। वो इसलिए भी रामायण में आया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल सुख भोगी, बिनु बाणी बक्तावर जोगी। तो बक्ता बड़ा जोगी वही है, वही जोगी जिसके शरीर में शिव आते हैं, वही आत्मा सो परमात्मा, उन्हीं के लिए गायन है। फिर भी गीता में आया है, जितात्मा प्रशांत परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख से तथा मान अपमान। जो आत्मा से परमात्मा जिसके लिए गायन है, वो ही उनका मतलब उनका ही गुण बता दिया। जिता मतलब वो सुख दुख सब में समान रहने वाला होता है, वही है आत्मा से परमात्मा गायन, उनके लिए, एक के लिए गायन है दीदी। हेलो दीदी। हेलो। ठीक है माता जी। हाँ जी, ओम सत्य। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो, ओम शांति। मेरा रोल नंबर है 20291, कालिम्पोंग मधुबन। बताइए माता जी। आत्मा तो परमात्मा नहीं, आत्मा तो परमात्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अनेक है और परमात्मा एक है। आत्मा जन्म मरण की कथा में आती है, परमात्मा जन्म मरण की कथा में नहीं आते हैं। ना ही उनकी नित्य जन्म होता है, ना अनित्य की मृत्यु होती है। वो सदैव अमर है, अविनाशी है, और वो कल्याणकारी है। परमात्मा कल्याणकारी है, आत्मा आत्मा को कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि परमात्मा तो सदैव कल्याणकारी है, सबका कल्याण करती है। लेकिन आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा, क्योंकि आत्मा को महान आत्मा कही जाती है, आत्मा कही जाती है, देव आत्मा कही जाती है ना। लेकिन परमात्मा नहीं कहा जाता। लेकिन परमात्मा को देव आत्मा महान आत्मा नहीं कहा जाता, क्योंकि वो महान आत्मा और देव आत्मा बनती ही नहीं है, क्योंकि वो तो जन्म मरण के कपड़ा में आती ही नहीं है, इसलिए उनका कोई गायन नहीं होता है। वो जन्म मरण से न्यारा है, कभी अनिश्चय निश्चय अनिश्चय में नहीं आते हैं, और आत्मा तो निश्चय अनिश्चय में आती है। कभी निश्चय में आती है, कभी अनिश्चय आती है, और कभी पाप करती है, कभी पुण्य करती है। ये पाप आत्मा पुण्य आत्मा करती है, लेकिन परमात्मा को पुण्य आत्मा पाप आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऐसा कार्य करती ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक ही का गायन है, जो उसकी बात प्रयोग करते हैं उसमें, तब वो अपनी स्थिति शिव समान बना लेते हैं, तो उनको एक कोई परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा से उनका नाम जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं। कहते ही है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के मुंह से आदम जुदा भी दिन पर चले सुने दिन काना परम परिदिनाना आनंद सकल जोगी दिलबान भक्तावर जोगी। ये भी कहते हैं ना, फिर अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो फिर गुरु करने की क्या करता। इसको कहते हैं कि गुरु गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है आत्मा को। मनुष्य तो आत्मा आत्मा अविनाशी है, लेकिन आत्मा क्या करती है, सभी धारण करती है, सभी धारण करके कर्म करती है। इसमें अच्छे कर्म करती है तो पुण्य आत्मा बनती है, और बुरे कर्म करती है तो पाप आत्मा बनती है। लेकिन परमात्मा को पुण्य आत्मा और पाप आत्मा नहीं कहेंगे, वो तो एक परमात्मा है। जो अगर वो परमात्मा भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमें पति दुनिया से पावन बनाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। किसी कहते हैं ना कि पति पावन आओ आकर के हमें पावन बनाओ, क्योंकि मनुष्य आत्मा ही पति बनती है तो पुकारती है,
हे पतित पावन आओ, तो वो परमात्मा को ही पुकारती है। तो अगर बीमार भी होती है तो हे परमात्मा बोलते, हे भगवान बोलते, पुकारते हैं। तो अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो पुकारने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा को दुख ना दुख में आता है, ना सुख में आता है, ना ये दुखी होता है, ना सुखी सुख का अनुभव करता है। वो तो अदन है ना, अगर्व है। हाँ, इसलिए गीता में भी आया है ना, न चूहिया न प्रकांड को न खावर श्रद्धाम कर्म में बोला ना। इसलिए क्योंकि वो तो परे से परे रहने वाला परम धामी करने वाला है, इसलिए इतना ही दीजिए आप। हेलो, हेलो, 23-107 आप बताएंगे क्या? हाँ बहन जी, जी ओम शांति। बताइए। एक मिनट। क्या भाइयों पूरा में अगर कोई और रेडी है इस टॉपिक के लिए तो हाथ उठाइए। क्लास में भाइयों में अगर और कोई रेडी है इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए तो हाथ उठाइए। हाँ, आप बताइए भाई, 23-107। जी, आत्मा तो परमात्मा का स्टार्टिंग और अभी तक का हम लोग जो समझे वो बताना है। हाँ जी। जी। तो आत्मा तो परमात्मा का भक्ति मार्ग में गायन चला आया है। उसका एक रूप है कि शिवो अहम ब्रह्मास्मि। इसका स्टार्टिंग हुआ आदि शंकराचार्य जी ने, जब उन्होंने माना परमात्मा को खोजा, नहीं समझ पाए, तो उन्होंने यही कहा कि हम ही आत्मा सो परमात्मा। तो चूंकि उनमें प्योरिटी थी, तो उसी की प्योरिटी के कारण उन्होंने जो बोल दिया, आज भी उसी का रूप चला आ रहा है। उसी को फिर दूसरे रूप में, जैसे कि आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, ये भी वही आत्मा सो परमात्मा का ही एक दूसरा रूप है। तो माना ऊंच से ऊंच भगवान को सब में ठोकना, यही आत्मा सो परमात्मा की जो मान्यता है, एक्चुअल में ही ये डिफेमेशन है। जो पूछे तो ऊंचा पाठधारी है, उसी की ग्लानी है। पर ये हम लोग समझ नहीं पाए इनडायरेक्टली। माना बात तो सच्ची है कि आत्मा सो परमात्मा है, पर वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है वो। तो हम समझ नहीं पाए। तो आत्मा सो परमात्मा, क्या हर एक आत्मा परमात्मा हो सकती है? तो ये है कि हर एक आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर हर एक आत्मा परमात्मा होती तो फिर ये क्यों कहा है कि आत्मा सो परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दला। तो वही दलाल इन द सेंस, वही जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी परमात्मा है, उसके मिलने से हम परम उसके मिल वही है हमें भगवान से मिलाने वाला। तो उसी के लिए गायन है आत्मा सो परमात्मा। तो फिर आत्मा सो परमात्मा तो हुई नहीं। तो फिर इसी का प्रूफ ऐसा है कि जैसे हम लोग मानते हैं कि आत्मा का निर्लेप है, और भगवान तो उनको लेप छेप लगता नहीं है। तो डिफरेंस यही है कि क्योंकि जैसे कहते हैं कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा, और भगवान को तो ये नहीं कहते कि भगवान पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा, आत्मा को कहते हैं। और फिर और जैसे कि कहते हैं कि आत्माएं, पर भगवान के लिए तो कहते हैं परमात्माएं, ऐसे नहीं कहा गया है। तो आत्माएं अलग हैं और परमात्मा अलग है। और फिर वही माना जैसे सागर का अंश, जैसे यही मान्यता है कि हम सब सागर के बुदबुदे हैं, और जैसे चुल्लू भर पानी लिया सागर में डाल दिया, तो सागर के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उस पानी में तो आ जाता है अगर हम चुल्लू में लेंगे, पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हम सागर के अंश नहीं, वंश हैं। माना हमारा अस्तित्व समाप्त, आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो अलग है। तो ये है। और फिर गीता में बहुत सारी बातें ऐसे, भगवान ने अर्जुन को तो स्वयं कहा है कि उनसे मिलने की बात। भक्ति मार्ग में भी ये हम लोग जो भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बने हुए हैं, वो
हम सारी भगवान को पाने के लिए वो सब एफर्ट बने हुए हैं। गीता में ही आए अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा निगामिना, माना कि अगर हम आत्मा से ही परमात्मा होती तो फिर उनसे मिलने की बात क्यों होती। तो गीता में ही ऐसा भी एक भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसको कि भगवान को पता हो। तो ये भी आया है, जैसे मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम मामे वैश्य मत परायण। और भी वही आत्मा सो परमात्मा, और सभी आत्मा सो परमात्मा। फिर ऐसे भक्ति मार्ग में ये है कि हम भगवान को माना परमपिता परमात्मा को तो बाप मानते हैं। तो अगर हम ही बाप हैं तो फिर बाप और बच्चे एक कैसे हो सकते हैं। तो हम बच्चे हैं और परमात्मा हमारा पिता है। इसी के लिए फिर गीता में ही आया है कि मैं सारी मनुष्य सृष्टि का जैसे बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धि पार्थ सनातनम, माना गीता में ही बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिन्होंने परमात्मा ने ये कहा कि मैं सारी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। ये मनुष्य, ये जो सृष्टि वृक्ष है ये उल्टा है। उल्टा इन द सेंस जड़ नीचे है और बीज ऊपर है। तो वो उसकी स्टेज के बारे में बताया हुआ है। जो विस्तार है नीचे है और बीज जो है सार ऊपर है, उसी को ही ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, ये गीता में भी आया है। ततम प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य वर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो अगर सभी आत्मा सब परमात्मा हैं तो फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनके शरण में जाने की बात भी आई हुई है। तो कहते हैं बहुत सारे बंधनों से मुक्ति है। तो हम सब भक्ति मार्ग में भी ऐसे ये कहते हैं ना कि हे भगवान हमें छुड़ाओ। तो छुड़ाओ मीन्स इन द सेंस क्या है, हम कहीं फंसे हुए हैं तो उनसे हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए आया है। तो वो जो है वही, उसी को फिर कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर क्राइस्ट। तो उसी को गीता में भी ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम त्रिणु बुद्धिया, ये मैं भूल जा रहा हूँ। और फिर हम लोग जन्म मरण के चक्र से निहारे आते हैं और भगवान तो चक्र से छुड़ाने वाला है। और फिर और भी जैसे मान्यता है कि पाप बोलते हैं कि हे भगवान दुखों से मुक्ति दो। गीता में ही आया है 1866 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो भगवान ही जो परम पारधारी आत्मा है वो ही हमें पाप से, ये दुखों से छुड़ाने वाला है। फिर और भी आया है कि परम गति की प्राप्ति, परम गति तो परमात्मा की याद से ही मिलने वाली है। बाकी हम सब तो पाप पुण्य के चक्कर में आते हैं तो हमसे परम गति नहीं मिल सकती। तो यही इसका सार हुआ कि हम लोग परम गति देने वाले नहीं हैं, हम जन्म मरण के चक्कर में आने हैं। तो परम गति जो देने वाला है वही है परम पाठधारी हीरो पाठधारी परमात्मा। और फिर मृत्यु लोक से मुक्ति के लिए भी हम लोग भक्ति मार्ग में जो महामृत्युंजय का मंत्र भी बाहरी दुनिया में गायन है। तो जब महामृत्युंजय का मंत्र जो जिसके लिए गाया है वही पाठधारी, उसी को शिव शंकर, जो शिव के साथ उसी का ही नाम जोड़ा जाता है, वही जो है आत्मा सो परमात्मा का पार्ट प्ले करने वाला है। वो शंकर ही शिव की याद में शिव शंकर एक हो जाते हैं, वही आत्मा सो परमात्मा है, हर कोई नहीं है। तो उसके बाद सभी गीता में भी और आया है कि हाँ, मैं ऊपर नीचे कर दिया था बहन जी। तो ये भगवान को कोई जानते नहीं, तो ये है कि जब जानते नहीं तो फिर उसको अपने आप कैसे हो सकता, माना ये मैच नहीं हो रहा है। जब जानते नहीं तो अपन परमात्मा कैसे हो सकते हैं। गीता में वेदाहम संतीतानि वर्तमानि चार्जुना भस्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, और भी न मैं विदुषुर गणा भी आया। तो मेरे को कोई ना देवता दानव ऋषि मुनि कोई नहीं जानते। तो जब उनको जानते ही नहीं है तो फिर कैसे हो सकते हैं सब लोग परमात्मा। और वही, और हाँ, कोई मनुष्य नहीं है जो मुझ परम पिता परमात्मा को जानता हो, क्योंकि भगवान तो इस सृष्टि पर आके मुरली में भी जैसे बोला है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूँ। तो किसी को अपने समान बनाता है तो वो भगवान तो गुप्त रूप से अपना काम करके चला जाता है, तो उसको ऐसे देखने की बात ही नहीं है। तो हम उसको देख नहीं सकते। और फिर आत्मा से ज्ञान का परमात्मा का नहीं है तो फिर किसके लिए है, ये हम लोग
सपोर्टिव में बता सकते हैं कि जैसे कि डिफरेंस है, अगर आत्माएं अनेक अलग हैं, परमात्मा तो एक है, तो अनेक हैं, इसके लिए कि देहि नित्यम अविद्योम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वम भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हति। माना मनुष्य आत्माएं अनेक है, परमात्मा तो एक ही है, उसी के लिए बोलते हैं आत्माएं, बोलते हैं परमात्माएं नहीं कहा जाता है। और वही सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर अगर हम लोग आत्माएं पर गर्भ से जन्म लेती हैं, भगवान तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आए हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। फिर उसमें भी आत्माएं हम लोग देह धारण करती हैं, परमात्मा तो विदेही है, क्योंकि हम लोग कोई भी माना प्रकृति के 3 गुणों से बरबस होकर हमें ये काम करना पड़ता है, इसीलिए हमें देह धारण करना पड़ता है। परंतु परमात्मा को देह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आत्माएं अलग हैं, परमात्मा अलग है, और हम सब आत्माएं तो भोगी हैं, परमात्मा भोगता है। इसीलिए गीता में है कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व, पूरा नहीं याद पता ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आत्माएं करता है, परमात्मा तो अकर्ता है। ये माना जैसे कि कोई भी इस दुनिया में नहीं कच्चित क्षण में भी जातु कर्मणि अतिष्ठित, माना क्षण भर भी जो भी इंद्रियां हैं उससे बरबस होकर हमें कर्म करना पड़ता है। भगवान इन सब से परे की बात है, परमात्मा वो उन्हें जन्म इस कर्म से के बंधन से वो बंधते नहीं। उसी के लिए भी जैसे गीता में आया है कि पश्यन् श्रीमान जिघ्नन् अस्वन स्वप्नन् स्वच्छन् स्वसन स्वप्नन् गच्छन्, ये सब माना सारे कर्म करते हुए भी वो निराकार स्टेज, उसी की यादगार शिवलिंग है भक्ति मार्ग में, उनकी पूजा करते हैं। तो वही जो परम पाठधारी शिव की जो साकार मूर्ति है वही ही है, जो परम पाठधारी हीरो पाठधारी है वही है आत्मा सो परमात्मा। तो फिर उसी को फिर मुस्लिम है, हाँ मुसलमानों में गायन है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो वही जो आदम माना शिव तो नहीं है, पर उनका जो पूरा सारा प्रॉपर्टी जो जिस परम पाठधारी हीरो ने अचीव किया है वही है खुदा। नहीं आदम तो वही है परम पाठधारी हीरो पाठधारी, वही है आत्माएं परमात्मा। और हम सब तो गुणों के माना त्रिगुणमयी है, सत्व रजो तमो के प्रभाव से आते हैं, और परमात्मा तो गुणातीत है, वो इनसे परे है। जी बहन जी इतना बता। हेलो। हाँ जी ठीक है। अगला फोन अनम्यूट है, हेलो। रोल नंबर बताइए। 13,000। हाँ हेलो। बताइए माता जी। आत्मा तो परमात्मा के बारे में ना। हाँ जी। हेलो। हाँ अच्छा, माता जी बताइए। तभी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्मा तो एक ही है, जिसको कहते हैं परमात्मा इसी उतारते। तो तभी आत्मा जो है जन्म के चक्कर में आने वाली है। एक ही आत्मा जो है जो जन्म के चक्कर में आने वाली है वही परमात्मा है, जिसमें कि परमात्मा सुरेश्वर के पास हो जाते हैं, वही आत्मा परम पाठधारी है। इसलिए शिव जो की हिंदी जो है जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, हमेशा अबोधता सोचता अकर्ता अजन्मा है। सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है, दुख सुख भोगती है, कर्म बंधन में आती है, 3 गुणों से पसार होती है। परमात्मा जो है 3 गुणों से पसार नहीं होते, क्योंकि शिव परमात्मा समान बन जाते हैं। और शिव जो है रात द्वेष से अलग है, ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। सब आत्माएं राग द्वेष में आती है, कर्म बंधन बनता है, शालिग्रामों को बंधन होता है और शिवलिंग को कोई बंधन नहीं होता। तो कर्म पिता जो पाठ बजाते हैं, कर्म पिता जो है बीज है, इसलिए आया है ऊर्ध्वमूलम अग्राथा। तो सभी आत्मा पाठधारी जो है जन्म के चक्कर में आने वाली है, दुख सुख भोगती है,
पिता न जन्म लेते, न मरते हैं, न दुख भोगते हैं। सभी परम पिता जो है आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, जिससे मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में समझते हैं और परमात्मा के बारे में समझते हैं। परमात्मा जो है सभी के शरणागत हैं। परमपिता को जानकर अमरता का अनुभव करते हैं। सभी आत्माएं अगर भगवान को ठीक से पहचाने तो और याद भी ठीक करेंगे तो सभी दुखों से छूट जाएंगे। सच्चाई का पता लग जाता है तो मनुष्य दुखों से दूर हो जाता है। ओम शांति। हेलो हेलो हाँ ठीक है हेलो। माता जी। हाँ माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति 8083। हाँ जी। टॉपिक परमात्मा, ये काय किसका है और हर आत्मा क्या परमात्मा हो सकता है? वास्तव में परमात्मा ये गायन अन्य संग का है, सफल युग नहीं है, क्योंकि आत्मा पता है। लेकिन पढ़ाई में ऐसी कोई काम पढ़ाई है जिसको शिक्षा जाता है कि सामान्य करना आपका है और नेटवर्क हम ज्यादा कट हो रहा है, थोड़ा कहीं ऐसे जगह खड़े रहिए जो आवाज आए। मैं डायल नंबर में करूँ क्या? कैसे पता चलेगा लेकिन ना। अभी हाथ ऊपर करेगा ना 2-3 बार। हाँ ठीक है कीजिए। हाँ, माता जी बताइए तब तक। राज संबंध 25-190। दीदी मुझे टॉपिक सुनाना था। कौन सा टॉपिक माता जी? तो शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। अच्छा ठीक है, बताइए माता जी। अच्छा बताओ। हाँ दीदी एक मिनट। आज कलयुग की दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं 5 विकारों की दलदल में डूबती जा रही है, जिसके कारण अज्ञान, अंधकार, लापरवाही, आलस्य, निद्रा जैसे अवगुण बढ़ने के कारण वह नरक में बनती जा रही है। 7 के 27 में बताया, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, कि कलयुग के अंत में सभी प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। तो 3 के 25 में मतलब क्यों पहुंच जाते हैं, तो 3 के 25 में बताया कि अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, कर्मों में आसक्त अज्ञानों की बुद्धि में इतना ऊंचा पवित्र ज्ञान नहीं बैठ सकता है। तो उसका कारण भी बताया क्यों नहीं बैठ सकता है। तो 3 के 27 में बताया है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते, कि सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेष मूड बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। तो अहंकार क्यों आता है, तो 3 के 29 में बताया कि द्वैतवादी द्वापर युग से दैहिक गुण धर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाता है, जिस कारण कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति जैसे अवगुण भ्रष्ट इंद्रियों की तीव्रता से पैदा होते हैं। और धीरे धीरे 14 के 13 में बताया कि धीरे धीरे अवगुण बढ़ते बढ़ते कलयुग में इतने बढ़ जाते हैं कि उनके कर्मों में लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अरुचि व दैहिक लगाव मनुष्यों की बुद्धि को मूर्ख बना देता है। कर्मों के विषय से उत्पन्न भोग वे ही दुखों के जन्मदाता है और वे ही आदि अंत वाले क्षण भंगुर है। तो ऐसा भोगी व्यक्ति दुनिया का कल्याण व दुनिया का परिवर्तन करने में रुचि नहीं रखता है। उन्हीं क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति के लिए वह विनाश के साधन और पदार्थों को बनाने में लगा रहता है। तो इसके लिए 4 के 33 में आया है कि जो नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान अधिक अच्छा है, जो 7 वर्षीय ज्ञान योग अग्नि से निरंतर चलता है। इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना है। तो क्यों करना है, तो उसमें 4 के 37 में बताया कि पाप कर्म भस्म होंगे। तो बताया कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, यानी कि अखूट ज्ञान योग के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस आकार बाबा की ज्ञान अग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो कैसा ज्ञान, जो 4 के 38 में बताया है कि नई ज्ञानेन सदस्यम पवित्र यही विद्यते, कि इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान समान पवित्र और कोई धर्म शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। और संगठन के मूल्य में भी बताया था, संगठन के मूल्य का नंबर है 2923, कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर पवित्रता
सबसे बड़ी पावर पवित्रता में है, लेकिन ज्ञान से पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। और इसमें एक अव्यक्त वाणी का भी पॉइंट आया था कि बाप को निरंतर अव्यभिचारी याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। तो इस ज्ञान को कौन ले सकता है? जो 4 के 39 में बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर तत्पर संयते इंद्रिय, कि जो पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्म स्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। और इस ज्ञान को पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम युग के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में वो परम शांति को पाता है। लेकिन 4 के 40 में बताया कि जो अज्ञानी, अश्रद्धालु व संशयालु व्यक्ति सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राज्य या देव पद प्राप्ति से वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो योगी होता है वो इसी जीवन में अत्यंत सुख की प्राप्ति भी करता है। जो 5 के 21 और 23 में बताया कि वही योगी इसी जीवन में अत्यंत सुख की प्राप्ति भी कर सकता है। जो बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में मन का सुख पाता है, वही परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अखूट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अत्यंत सुख भी भोगता है। और 5 के 23 में बताया कि इसी लोक में ही वह पुरुष परमार्थ स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम, क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन करने में समर्थ है। और वही मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, और वही सहज राजयोगी है। और ज्ञानी, और वैसे भी ज्ञानी अनासक्त हो संसार में संगठन की इच्छा से कर्म करता है। 3 के 31 में बताया कि जो श्रद्धावान मनुष्य इच्छा रहित हुए मेरी उपयुक्त श्रीमत का संगम युग में सदा पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से भी छूट जाते हैं। तो ऐसे सहज राजयोगी की बुद्धि में इतना पवित्र ज्ञान बैठ सकता है, जिसके लिए बोला है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। हो गया दीदी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ माता जी, आप बताइए। दीदी सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। तो आत्मा सो परमात्मा का जो गायन है उनका कब से शुरू हुआ? आद्य शंकराचार्य द्वापर युग से जब आए, सब चारों तरफ जब भगवान को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो शंकराचार्य ने ये जो फैलाया, ये गलत फहमी फैलाई कि आत्मा सो परमात्मा है। हम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं, कह दिया हम भी ब्रह्मा है, तुम भी ब्रह्मा है, और हम भी शिव है, तुम भी शिव है, ऐसा भी कह दिया। तो ये सारी जो मान्यता है ये लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि उनमें जो हद की पवित्रता थी, इस वजह से लोगों को ये बात सच लगी कि आत्मा सो परमात्मा ही है। फिर कह दिया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भी कह दिया कि आत्मा परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हमने सागर से पानी लिया, चुल्लू भर पानी लिया, तो वो सागर में अगर डाल दिया तो वो मिक्स हो जाता है, उसमें वो विलीन हो जाता है, तो उसमें से वो बाहर नहीं आता, वो मिक्स हो गया। परंतु आत्मा का अस्तित्व ऐसा नहीं है। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है ना, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी होने की वजह से वो मिक्स नहीं होगी, उसका अस्तित्व ही अलग है। और फिर कह दिया कि आत्मा आत्मा परमात्मा है, तो निर्लेप भी है, कह दिया। इसके लिए 13 का जो 21 हुआ जो श्लोक है वो भी यहाँ पर हम लिया है कि पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संज्ञम अस सत्सद्योनि जन्मसु। माना आत्मा निर्लेप कह देते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। अगर आत्मा ही निर्लेप होती तो कहते भी थे पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। जरूर आत्मा को ही पाप का लेप लगता है, शरीर को नहीं लगता है, परंतु आत्मा को ही। फिर अगर आत्मा को लेप लगता था तो कहते थे पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे कहते हैं ना, परंतु पाप शरीर पुण्य शरीर तो ऐसा नहीं कहते हैं। तो आत्मा को ही लेप लगता है। अगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा अनेक जन्म लेती है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो आत्मा को ही लेप लगता है। फिर कह दिया आत्मा जो है, कहते हैं महान आत्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा।
कहते हैं वास्तव में परमात्मा को महान परमात्मा, पुण्य परमात्मा ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि पाप पुण्य के स्टेज से वो परे हैं। परंतु एक परमपिता परमात्मा ही है जो देह से कभी जन्म ही नहीं लेता, उनको 5 तत्वों का लेपचेप भी नहीं लगता, वो पुनर्जन्म में आते ही नहीं, वो शरीर का लोन लेते हैं। इसके लिए अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययम् शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, ऐसा कहा जाता है। और आत्मा सो परमात्मा का जो गायन है वो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए ही है, वो जो है महादेव है, क्योंकि उनको ही सब देवों से ऊंचा देव, महान ऐसा देव कहा जाता है। उनको ही अमरनाथ भी कहते हैं, पशुपतिनाथ भी कहते हैं, और खुदाइयों में भी उन्हीं की ही ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। तो वो एक ही हैं जिनके लिंग की पूजा होती है, और देवताओं के अनेक इंद्रियों की पूजा होती है। तो जो है वो आत्मा सो परमात्मा का गायन जो है वो एक का ही है। उनके लिए 15 के एक में भी कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, माना वो सृष्टि का बीज है, उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर उन्हीं में विलीन हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती क्या? ऐसा लीन नहीं होती है। आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा। आत्माएं तो अनेक जन्म लेती हैं, परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है, वो तो लाइट है, वो शरीर का लोन लेते हैं। इसीलिए वो महादेव शिव शंकर में ही तीसरा जो नेत्र दिखाया है वो शिव का ही नेत्र है। इसके लिए आत्माएं जो है वो आत्माएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आती है ना, परंतु परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो इसके लिए गीता का जो दूसरा अध्याय का 18वां जो श्लोक है उसमें एक मिनट, श्लोक आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो। हाँ जी, 8083। हाँ जी, बताइए। हाँ, आज का जो टॉपिक है आत्मा से परमात्मा नहीं है, लेकिन आत्मा से परमात्मा गायन ये किसका है और ये कैसे शुरुआत हुआ। वास्तव में आत्मा और परमात्मा जिसको हम भगवान कहते हैं, ये दोनों तो ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे कुछ अंतर है जिसके कारण आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश भी नहीं है, वो वंश है। क्योंकि आत्माएं तो दुनिया में अनेक है, लेकिन परमात्मा को वो अनेक नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं कहा जाता है। भगवान ने कि परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। इसलिए गीता में भी है कि आत्माएं जो अनेक है, 2 अध्याय का 18 नंबर में बताया कि अंतवंत इमे देहा नित्य सुप्त शरीर अनाशिन और प्रेमेश तस्मत युद्धस्व भारत। ऐसे भगवान एक है करके प्रमाण है। 18 अध्याय का 66 नंबर में बताया, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेस्य मुख्य सही महासुच। मतलब परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक है। जो आत्मा से परमात्मा का वास्तव में गायन, जो आत्मा से परमात्मा है, ये वास्तविक प्रचार जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा हुआ है। क्योंकि गीता में तो भगवान ने बताया कि आत्मा में जो उत्तम बनता है उसी को परमात्मा कहा जाता है। जैसे 15 अध्याय का 16-17 में बताया, 16 में बताया कि ये दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं है, तो भोक्ता है और एक अभोक्ता, अक्षर उसे कहा जाता है। वही परमात्मा बनता है जो कि 3 लोग को अपना कंट्रोल में ले लेता है। क्योंकि परमपिता तो ओनली ब्रह्मांड का मालिक बनता है, लेकिन जो परमात्मा पदधारी है, परमात्मा इति उदाहरण कहा जाता है, वो 3 लोग का मालिक बनता है। तो ये दोनों जो मतलब अक्षर और अक्षर से भी उत्तम कहा जाता है, जिसके लिए 15 अध्याय का 18 नंबर में बताया, यस्मात् क्षरं अतीत अहं अक्षरात् अपि च उत्तम अत अस्मि लोके वेदे च प्रचित पुरुषोत्तम। तो वही जो पुरुषोत्तम बनता है, आत्माओं में जो उत्तम बनता है, वही परमात्मा का गायन, ये संगम का बात है। वास्तव में पाठधारी शंकर, जो शंकर याद के स्थिति के द्वारा शिव समान बन जाता है,
उसीलिए शरीर तो एक ही होता है, शरीर एक होने के कारण लोग ऐसे भी भक्त समझ लेते हैं वही शिव है, वही शंकर है, वही आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में आत्माएं जो भोगी होते हैं वो अनेक जन्म भर तक तो भोगी का पाठ बजाते हैं, लेकिन उन्हीं आत्मा में एक आत्मा ऐसे निकलता है जो हीरो पठारी, तो संगम में परमात्मा शिव का संग पाकर ज्ञान और युद्ध बल की पावर से वो अभोक्ता का पाठ बजाता है। उसी का गायन है आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो आत्मा तो गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता है। क्योंकि आत्मा गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे 2 अध्याय का 27 में बताया कि आत्माएं जन्म लेते हैं, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मरता है वो भी जन्म लेना सुनिश्चित है। लेकिन परमात्मा तो दिव्य प्रवेश करते हैं, जन्म कर्म ये भगवान प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, उनका कोई माता पिता ऐसे शारीरिक जन्म देने वाला नहीं होता। ऐसे ही आत्मा तो देहधारी होते हैं, देह को धारण करने वाले होते हैं। जैसे 14 अध्याय का 5 नंबर में बताया कि सतो रजो तमो इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। तो ये तो देहधारी जो है देह को धारण करने वाले, लेकिन परमात्मा जो विदेही है, वो देह में तो आता है लेकिन विदेही रूप में पाठ बजाता है, वो देह को धारण नहीं करता है। ऐसे ही आत्मा तो भोगी होते हैं, लेकिन परमात्मा भोगी नहीं है, वो अभोक्ता का पाठ बजाता है, भल शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन वो सुख या दुख से परे होता है। इसलिए आत्मा भोगी होने के कारण सुख दुख का लेप छेप उनको लगता है, इसलिए पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा ऐसे आत्मा के लिए गायन है, लेकिन परमात्मा के लिए पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा ऐसे गायन नहीं है। तो ये आत्मा से परमात्मा का जो मतलब पार्थक्य है, गीता में भी बहुत सारे श्लोक में दिया हुआ है। तो उसको अगर हम देखेंगे, जैसे आत्मा के लिए बोलते हैं कि आत्मा करता है, कर्म करता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के कारण आत्मा कर्म में बेबस हो जाता है, कर्म के बिना रह नहीं पाता। 3 अध्याय का 5 नंबर में बताया। लेकिन ये परमात्मा करता है, वो भले शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन कर्मों का लेपचप उसको नहीं लगता है, क्योंकि वो साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाता है। और जो आत्माएं होते हैं वो 3 गुण से बंधाई माने, सतो रजतम 3 गुण कभी भी उसका अंदर दिखाई देगा, लेकिन परमात्मा जो है 3 गुणों से परे है, वो गुणातीत पाठ बजाता है, उनमें ये गुण देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही आत्माएं जो है कर्मों का बंधन में आते हैं। जैसे 5 अध्याय का 12 नंबर में होता है, युक्त कर्म फल त्यक्ता शांति अपनति नष्टि की अयुक्त काम कारण फलशक्त निबध्यते। लेकिन परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे है। जैसे बताया नामे नाच मांग तानी कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन बतासीनम असक्त तेसु कर्मसु। जब ये दुनिया को सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए भगवान जगत को उत्पत्ति करने के लिए फिर आते हैं, वो उदासीन के समान रहते हैं, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप मतलब कर्मों का फल में वो आसक्त नहीं होते हैं। ऐसे ये बताया कि आत्माएं तो अल्पज्ञ है, अपना जीवन में जो भी बातें वो सुनते हैं बुद्धि में धारण करते हैं, उसी जन्म में जब शरीर छोड़ते हैं आत्मा पूर्व जन्म की बातें भूल जाता है, इसलिए अल्पज्ञ है। लेकिन परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। तो गीता का 7 अध्याय का 26 नंबर में बताया कि मैं अतीत को वर्तमान को और भविष्य को जानता हूँ, लेकिन जो मनुष्य है वो अल्पज्ञ है। ऐसे ही आत्माएं पक्षपाती होते हैं, इनकी इंद्रियों का जो विषय भोग में वो कभी आसक्त होते हैं, कभी उससे शत्रुता भी मतलब द्वेष भी गुण धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा जो वो पक्षपात रहित है। तो ऐसे देखा जाए तो आत्मा से परमात्मा में ये अंतर है। जैसे बताए कि आत्माएं जो है, तो ये मूल रूप में देखा जाए ये जो अंतर है ये संगम की बात है, और ये संगम युग में ही ये बातें चलता है, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में जो परमात्मा पाठधारी हीरो पाठधारी रत्नाकर है उसका प्रभाव भी रहता है, लेकिन वास्तव में उनको कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि परमात्मा शिव आने के बाद वो हीरो पाठधारी का परिचय देते हैं, जिसके द्वारा दुनिया उनको पहचानते हैं।
और वो हीरो पाटधारी का आधार लिए बगैर भी परमात्मा का काम भी पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए जितना भी भोगी आत्मा है उसमें से वही आत्मा जो हीरो पाटधारी है वो परमात्मा का गुण को जीवन में धारण करता है, और आत्मा से परमात्मा वही शंकर के लिए गायन है। जैसे हिंदू में बोलते हैं कि शिव और शंकर अलग है, ऐसे ही मुसलमान में भी बोलते हैं खुदा और आदम। जो खुदा भगवान मतलब शिव के लिए गायन है, और जो आदम है वो वास्तव में शंकर के लिए बोलते हैं। इसलिए हर धर्म में वो निराकार का जो मान्यता है वो साकार की मान्यता से अलग होता है। ऐसे आत्मा से परमात्मा एक समझना, मतलब जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, परमात्मा भी सर्वव्यापी कहना, ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। जो अज्ञानता आदि शंकराचार्य के द्वारा फैला है। बाबा बोलते हैं परमात्मा को सर्वव्यापी कहना सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा ग्लानि है। क्योंकि परमात्मा तो एक व्यापी होकर काम करता है। जो मुकुट तन में प्रवेश करता है तब जाकर ये दुनिया का काम संभव होता है। जब एक व्यापी समझेंगे हमारा बुद्धि का परिवर्तन होता है, और जब अनेक व्यापी सर्वव्यापी समझते हैं हमारा बुद्धि का विक्षेप होता है, और ये दैवी सृष्टि फिर नारकीय सृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए आत्मा से परमात्मा ये बात वास्तव में संगम की बात है। और जो परमात्मा जो हीरो पाटधारी को लेता है, आप समान बनाते हैं, वो उसी का है। हर आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा जिसको भगवान की टाइटल दिया गया वो वास्तव में सनातन धर्म की बात है, और वही मुकुट की पाटधारी की बात है। जो हर धर्म में वो साकार का भी आदम एदम आदिनाथ आदिदेव के रूप में हर धर्म में मान्यता है। तो उसी का पाठ ही वास्तव में आत्मा से परमात्मा है। सभी आत्मा परमात्मा का पाठ नहीं बजा सकते, क्योंकि परम पाठधारी तो एक ही होता है। जैसे कोई नाटक में हीरो एक ही होता है, अनेक हीरो नहीं होते हैं, अनेक विलियन तो हो सकते हैं, लेकिन हीरो पाठधारी एक ही होता है, जो सत्य में विजेता का पाठ बजाता है, सत्य को उजागर करता है, जिसके यादगार में सत्यनारायण का कथा चलता है। वास्तव में सत्य युग में तो नारायण बनेंगे, लेकिन सत्यनारायण का पाठ इस संगम युग में जो परमात्मा मुकुट में प्रवेश करता है वही आत्मा से परमात्मा, उसी का ही गायन शास्त्र में देखने को मिलता है। ओम शांति। शांति। हेलो। हाँ जी बताइए। शांति। आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। ये द्वापर युग से ये अज्ञान शंकराचार्य जी के द्वारा अज्ञान फैलाया गया है कि आत्मा को परमात्मा शिव हम करके बैठ जाते हैं। जो दूसरे ऋषि है वो भी आत्मा को परमात्मा समझ लेते हैं, वो भी शिव हम करके बैठ जाते हैं, जबकि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। कह दे कि आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे सागर में से चुल्लू भर पानी लेंगे और वही चुल्लू भर पानी लेके वापस सागर में मिला देंगे तो वो उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देगा, वो तो पानी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जबकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और ये भी कह देते कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, जबकि आत्मा अलग और परमात्मा अलग है। कि आत्माएं अनेक है और जो परमात्मा है वो एक है। आत्माएं जन्म लेती है गर्भ से और जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्माएं 84 जन्म लेती है, जबकि परमात्मा जो है दिव्य जन्म लेते हैं, एक मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करते हैं, जबकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, अजन्मा है। और आत्मा देहधारी है, आत्मा को देह का भान देता है। और परमात्मा जो है विदेही है, वो ज्योति बिंदु है जो सदा शिव कहा जाता है। और आत्माएं भोगी है, आत्माएं खाना पीना हो गए, खाना पीना ये भोगी भोग भोगती है, अनेक प्रकार के व्यंजन भोगती है। और जो परमात्मा अभोक्ता है वो इन चीजों से परे है, भोगी नहीं है। और जो आत्मा है वो करता है, कर्म करती है आत्मा है। और भगवान जो है अकर्ता है, वो अगर शरीर में प्रवेश करता है तब भी वो कर्म करते हुए भी अकर्ता ही रहता है। और आत्माएं क्षर है, आत्माएं क्षरित होती है। और जो परमात्मा है वो है अक्षर है, वो क्षरित नहीं होती है। आत्माएं अनेक जन्म लेने के कारण, अनेक सुख दुख भोगने के कारण आत्माओं की जो शक्ति वो क्षीण हो जाती है। और परमात्मा तो जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं आते, उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, इसलिए वो अक्षर है। आत्माएं त्रिगुणमयी है, आत्माएं 3 गुणों से प्रसार होती है, सत्व प्रधान रजो प्रधान और तमो प्रधान। आत्मा जो है त्रिगुणमयी और परमात्मा है गुणातीत
वो गुणों से भी अतीत है, निर्गुण है। और आत्माएं जो है वो कर्म बंधन में आती है। उन लोग आत्माओं को कर्म बंधन का, अपने पाप पुण्य का लेप चेप चढ़ता है। इसलिए इसलिए कहते भी है पुण्य आत्मा और पाप आत्मा है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि शरीर पाप आत्मा और पुण्य आत्मा है। जो आत्मा है वो कर्म बंधन में आती है। परमात्मा कर्म बंधन से न रहे हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। उनको उनको अच्छे कर्म बुरे कर्म का लेपचेप भी नहीं लगता है। और जो आत्माएं अल्पज्ञ है उन्हें अल्प अल्प समय का ज्ञान रहता है। एक दो जन्मों का, अल्प समय का, एक ही जन्म का उन्हें ज्ञान देता है। और जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है। उन्हें उन्हें सारे सारे जन्मों का ज्ञान रहता है। वो त्रिकालदर्शी है, वो तीनों कालों को जानते हैं। और जो आत्मा है वो पक्षपाती है, पक्षपात करती है। और जो परमात्मा है पक्षपात रहित है, वो किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। जो जो परम आत्मा बोला है वो एक ही आत्मा के लिए बोला हुआ है। जो हीरो पाटधारी वही वही परम आत्मा है। जो ऐसा ही नहीं, दूसरी आत्माएं भी पुरुषार्थ करके परम आत्मा बन सकती है। जबकि आत्मा सो परमात्मा एक शंकर के लिए बोला है, वो ऐसा पुरुषार्थ करती है जो परमात्मा बन जाती है। हाँ दीदी, हो गया टॉपिक। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी बताइए। हाँ, आत्मा परमात्मा तो परमात्मा ये दृष्टि मार्ग से ही मान्यता का रूप हो गए है। जैसे शंकराचार्य ने भी ये बात फैलाई कि हे को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम ही ब्रह्म है, दूसरे कोई नहीं है। और आत्मा तो परमात्मा कहते हैं, जैसे कि जो हम कहते हैं सभी आत्माओं में भगवान का वास है। और वास्तव में सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, न कि आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन होती है। अगर जैसे भक्ति मार्ग में कह देती है कि परिनिर्वाण हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, तो हमेशा के लिए परमात्मा में आ गए, ऐसा तो मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा कह देती है। लेकिन सभी आत्माओं में परमात्मा नहीं है। आत्मा अगर परमात्मा आत्मा परमात्मा में होते, आत्मा परमात्मा एक होते, तो उनको उनमें उन आत्माओं में परमात्मा भगवान का गुण आना चाहिए। और वो भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो फिर वो मनुष्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाकर के पूजा क्यों करते हैं? तो उनकी पूजा करनी चाहिए ना। तो भटकने की आवश्यकता तो नहीं रहती उनको। परमात्मा तो सुख शांति का सागर है, गुणों का भंडार है। तो आत्मा ही नरक में क्यों मनुष्य आत्माओं में तो भगवान के गुण नजर में आना क्यों नहीं आते? जबकि मनुष्य आत्मा है तो अवगुणों का भंडार है, उनको दिखने में आता है। इसका प्रमाण क्या है कि बढ़ता भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, शांति से सृष्टि का पतन, इससे पता चलता है कि आत्मा में परमात्मा का स्वरूप नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा नहीं है, तो फिर भगवत गीता में भी क्यों कहा गया है कि भगवान को जानना चाहिए, मिलना चाहिए? तो आत्मा भगवान का रूप है, भगवान को जानने की क्या जरूरत है उन्हें? वो कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, उन्हें हम जागरूक करते हैं, ऐसे कह देते हैं ना भक्ति मार्ग में। गीता में भी बताया गया है कि मुझे तो कोई नहीं जानते है। जैसे 10वें के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि देव दानव ऋषि मुनि आदि मुनि भगवान को कोई नहीं जानते। और उसके अलावा जानने की बात नहीं, वो जानते नहीं है तो फिर वो भटकते रहते हैं आत्माएं। तो कहते कि परमात्मा हमारे अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा समाये हुए तो जान नहीं पा रहे हैं। जैसे दूध में अगर चीनी मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो मिठास तो छुपा नहीं सकता। हीरा है तो कोयले में भी रख दो तो हीरे की चमक तो छिप नहीं सकती। जैसे कि परमात्मा का भी श्लोक बताया गया है गीता में कि हजारों सूर्य से भी तेजो में है। अगर मनुष्य आत्मा में परमात्मा कहीं छुपे हुए रहते तो परमात्मा की रोशनी छिप थोड़ी सकती है। परमात्मा तो गुणों का भंडार है, वो छुप नहीं सकते। तो आत्मा जो पाप करती है उसे का साक्षी होकर का परमात्मा देख सकेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा में परमात्मा समाये हुए नहीं है। और आत्मा परमात्मा का अंश कह देते हैं, तो अंश है तो सागर के चुल्लू पानी में, बूंद पानी में खारापन मिला दिया तो खारापन जरूर आएगा ना। कि किसी तरह से ये आत्मा है, अगर परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के गुण नजर आना चाहिए। वास्तव में सभी आत्माएं परमात्मा के अंश है, क्योंकि भगवान को रचयिता कहा गया है।
तमेव माता के पिता कहा गए। तो ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा भगवान आत्माओं में नई दुनिया के नए गुणों को वर्षा देते हैं। इसीलिए भगवान पिता है, लेकिन आत्माएं अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। तो वही जागरूक करने के लिए ज्ञान उनका अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान द्वारा ही भगवान अज्ञान अंधकार दूर करते हैं। तो आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, अंश है, और आत्मा निर्लिप्त नहीं है, ये तो जानते ही नहीं। तो और परमात्मा निर्लिप्त नहीं है, लेकिन आत्माओं को विक्षेप लगता है। तो आत्माओं को पाप शरीर पुण्य शरीर कहते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं। परमात्मा तो कभी पापा परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते हैं ना। आत्मा अगर निर्लेप होती तो जन्म मरण में चक्कर में क्यों आते हैं? कहते हैं कि हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं कि हमारा पूर्व जन्म का ही चक्कर है, ऋण बाकी है, तो फिर अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। तो तेरा के में भी बोला गया है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा प्रकृति के तीन गुणों को भोगती है, इसीलिए सद्य सत्य योनिषु जन्मतु। तो अलग अलग प्रकार से जन्म मरण में आती है, और परमात्मा जो है वो निर्लेप है। तो 13 के अध्याय में 31 श्लोक में बताया है ना, परमात्मा अनादि है, त्रिगुण रहित है, अमोघ है, वो देह में न कर्म करता है, न लिंग पालना होता है। तो आत्मा परमात्मा क्यों गया है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो आत्मा परमात्मा है तो कि अलग कैसे? भगवान तो अलग थी, वो तो परम धामवासी है, गाया भी जाता है ना, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। और हम आत्माएं जो है और के चक्कर में आने से अलग हो गए हैं। तो जैसे मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो बताया गया है 15वें अध्याय में पहला श्लोक। अगर मृगमूलम मध्य शाखम, तो झाड़ में जड़े फैले पत्ते भी है, और ऊपर जो है वो भगवान बीज है। और 9 के 18वें श्लोक में भी बोला गया है, प्रगलम बोलम स्थानम विधानम तुझम। तो मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो आत्मा को परमात्मा नहीं है, और भगवान की याद जो करते हैं वही परम गति को पाते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने बताए गए ज्ञान द्वारा गीता ज्ञान ही दिया कि भगवान के शरण में जाकर प्राप्ति होती है। आत्माएं तो प्यासी है ना भगवान की ज्ञान देने के लिए, जिसके लिए 14 के 20 के श्लोक में भी बताए गए भगवान की अविद्यारी याद से तुम ये प्राप्त कर सकते हो। वो तो तीनों गुणों से मुक्त होते हैं। और दूसरे अध्याय के 29-39 में भी बोला गया जन्म मरण से ही मुक्ति मिलती है, शुभ और शुभ से ही मुक्त होते हैं। बंधन वाले आत्मा अलग है और निर्बंधन भगवान एक है। और 11-18 के 66 में बोला गया ना, सर्वधर्म परित्याजक माम एकम शरणम। तो शरण में जाने से ही, परमात्मा के शरण में जाने से ही परम गति को पाते हैं। और 10 के 3 अध्याय में बोला गया सर्व पापे प्रमुचते, जो परम गति को परम गति से प्राप्ति भगवान को याद करने के ही होती है। और मृत्यु लोक में बताए गए हैं कि मृत्यु लोक से विशेष सागर पार कर देते हैं, जैसे बताया गया है ना 12 के 7 अध्याय में, मृत्यु संसार तो सागर। और परमात्मा को कोई नहीं जानते हैं तो ये तो अलग अलग बातें फैला देते हैं। भगवान का 24 अवतार भी कह देते हैं। और 7 के 26 श्लोक में बोला गया है, मैं तो तीनों का अनोखा जानने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं जानते है। मेरे व्यक्त भाव को न देवताएं जानते हैं न दानव जानते हैं। और मुझे साधारण तनधारी को नहीं जानते तो पतित होते हैं। ये 9 के 24 अध्याय में बोला गया है। तो को जानते नहीं है तो अपने को भगवान कैसे कहते हैं? माना हमारे अंदर छिपा है तो हम जान नहीं पाते। जैसे दूध और चीनी का मिसाल दिया गया था। तो आत्मा और परमात्मा नहीं है तो फिर इससे होने वाली प्राप्ति का उपयोग क्यों बताया गया है? जैसे 10 के 7वें अध्याय में बोला गया है कि मेरे अविचलित रूप से ही मुझसे जुड़ जाते हैं। और 15 के 19 अध्याय बोला गया है, जो मुझे इस प्रकार समझता है वो सर्व संबंधों से याद करता है, माना अविचारी भाव से। यो माम एव समूरा जानती पुरुषोत्तम सर्वैतम भजंती माम सर्व भावेन भारत। तो जैसे कोई माँ अपने बच्चों को हाथ पाँव बांध कर तो याद नहीं कर सकती ना, तो या तो मनुष्य लोग ढोल बजा करके भगवान को याद करते हैं।
भगवान की असली पहचान नहीं है, इसलिए भगवान को जानते नहीं है। तो प्राप्ति भी कैसे हो सकती है? जो ज्ञानी होगा वही गहराई से बात को याद कर सकेगा। तो जितना ज्ञानी उतना ही होगी। और मुझे बाबा कहते कि मुझे याद करने से पृथ्वी पाप पद्म हो जाते हैं। ये असली पहचान होनी चाहिए। भगवान को जानने से ही प्राप्ति होती है। तो चौथे से 9वें अध्याय में बोला गया है ना, जन्म कर्म में दिव्यम। तो भगवान के जो दिव्य जन्म है वो मतलब दिव्य जन्म को तो सभी तत्वों से जानने से नारद के योग में जन्म नहीं लेते। और 13 के 12वें अध्याय में बोला गया है ना कि जो जानता है वो अमृत का अनुभव करता है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत श्रुति। और जो बाप को हमें तो बाप मिला तो सब कुछ मिला। सुख भी मिली, शांति भी मिलती है, क्योंकि बाप तो सुख सागर है। तो त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाते हैं। तो हृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। तो परम पद पाने के लिए हमें हम तो परम जो योग बल से प्राप्त किया जाता है। भगवान को जानेंगे तो वो परम पदधारी विष्णु को भी पा लेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, 4783। हेलो, हाँ जी, बताइए बताइए। कौन सा बताऊं? कोई टॉपिक बताऊं या आत्मा से परमात्मा में जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बताऊं? इसी टॉपिक का लास्ट जो है आत्मा से परमात्मा किसका गायन है उसके लिए बताइए। देखिए, और आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन आत्मा से परमात्मा का जो गायन आज संसार में व्याप्त हो गया ये किसने प्राप्त किया? जो आदि शंकराचार्य है, जो निवृत्ति मार्ग के सन्यासी है, तो उनका इतना प्रचंड प्रभाव पड़ा संसार के ऊपर, क्योंकि वो जो हठ पूर्वक पवित्रता को धारण किए जिंदगी में, तो सारा संसार तो अधोमुखी हो रहा था उस टाइम में। तो कोई एक भी शख्स नहीं रहा उसके खिलाफ खड़े होने के लिए कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। पहले माने माधवाचार्य द्वारा ये बात सिद्ध किया गया था, लेकिन इनका जो प्रभाव है पवित्रता, भले हठ पूर्वक क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने मैंने संसारी जन, जो अधोमुखी संसारी जन है, उनके मन में ये बड़ा विश्वास स्थापन कर दिया। तो आत्मा से परमात्मा है, आत्माएं माने भगवान 10 अवतार लेते, 24 अवतार लेते, तो बहुत प्रकार जो कथा कहानी बना दिए, तो इसको कोई खंडन नहीं कर पाए, तो मान लिए। तो मान लेने से क्या होता है? समाज घोर दुर्दशा में सम्मुखीन हुआ अंत में आके, क्योंकि अंतिम समय तो प्रजाजन बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत तादाद में वर्ण संकर प्रजा बन जाते हैं। तो उनके अंदर इतना ताकत नहीं होता, जो जैसे कहते हैं उनको मान लेते हैं। और लास्ट में जो ये प्रजातंत्र की नुमाइंदे है, तो इन्होंने तो सन्यासी के सामने पूरा लंब होके पड़ जाते हैं, माने उनको पूरा बहुत बड़ा उच्च आसन दे दिए। इसलिए उनने सीना ठुक कर संसार के सामने आत्मा सु परमात्मा ये प्रकार जितने भक्ति मार्ग का मान्यता है, वो मान्यता को माने इतना झूठ को सच साबित कर दिए। इसीलिए इस सच को खंडन करना टू मच डिफिकल्ट, हमारे लिए बहुत बड़ा कठिनाई इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर चीज के साथ दोनों दो प्रकार की बात जुड़ा हुआ है। जहां कह रहे सागर, जैसे ही कह रहे सागर के पानी, एक माने चुल्लू उठा लो तो सागर के जो अंश होगा और पानी के अंदर भी वही अंश होगा। तो इससे साबित होता है कि माने आत्मा और परमात्मा वो तो समान हो जाना चाहिए, लेकिन दुनिया में देखते हैं तो आत्मा के अंदर बहुत अवगुण भरा पड़ा है, परमात्मा के अंदर तो वो तो सुख का शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता सागर, वो तो देखने में नहीं आता। तो फिर कैसे इनको इकट्ठा कर दिए? तो इसलिए हर आत्मा परमात्मा नहीं है। हम कभी भी नहीं कहते माने परमात्मा परम पिता। गायन क्या है? गायन है परम पिता, फिर बाद में परमात्मा। जैसे शिव पहले, फिर शंकर बाद में। जैसे ब्राह्मण सु देवता, फिर देवता सु क्षत्रिय, फिर कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा। तो इसका शूटिंग संगम में होता है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा सृष्टि रंगमंच पर आकर पर्दे के पीछे पाठ बजाते हैं और कहते हैं मैं जिस तन में आता हूं तो उसको आप समान बनाकर जाता हूं। तो भक्ति मार्ग में कह देते आत्मा सु परमात्मा, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों तो है बाप मनुष्यों का, परंतु भक्ति मार्ग में अज्ञानता है, जानकारी नहीं है। उन्होंने समझ लिया आत्मा सु परमात्मा, परंतु पुरुषार्थ करके साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, जिसको
हम बाप समान स्टेज कहते हैं, आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा, माने जैसे कि धर्मपिता वो भी अपने धर्म में बाप है, जो सब बापों के बीच में बाप होता है, सब धर्म पिताओं का भी बाप होता है, वो परम पिता और आत्माओं के बीच में परम पाठधारी जो हीरू पाठधारी है वही ही परम आत्मा है, जिसे गीता में बताया उत्तम पुरुषोत्व अन्य परमात्मा इति उदावृत ये लोकत्रय आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर। निराकार शिव साकार मुकर्दन में परमात्मा पाठ बजाती है, ये बात 13-22 में बताया। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उक्त देहस्मि पुरुषो पर। सब कहते हैं, मानते भी है आत्माएं अनेक है, जैसे पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा, परंतु भगवान के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में ऐसी गायन का कोई मान्यता नहीं है कि अनेक परमात्मा है। तो गायन होना चाहिए, जिसके तन में परमपिता प्रवेश करते हैं वो एक है, क्योंकि शरीर तो एक है, पर्सनालिटी भी एक है, बाकी जितने आत्मा है सब आपस में भाई भाई। गायन भी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जिस तन में सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं वही ज्ञान का भरण पोषण करता है, क्योंकि अन्न जो है वो याद है, ज्ञान जो है वो जल है, उसको दूध भी कह सकते हैं, जिससे खाया हुआ अन्न हमारा क्या होता है, पचता है। वो शरीर में रहकर नजदीक देखने वाला है परमात्मा, शिव नेत्र जिसको कहता है, कार्यों का अनुमति भी देने वाला है, श्रीमत देता है। हम उनकी गुड्डे गुड्डियां जैसे ही, वो जैसे चलाते हैं हम ऐसे चलते हैं। तो कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव वो भी मैं हूँ। सबसे बड़ा पाठ बजाने वाला कौन हुआ, शिव हुआ। शिव की आत्मा कहूँ या प्रजापिता भी कहूँ, वो माने वो ही होगा न। तो जो कहा जाता है जो प्रजापिता वो भी माने वो सुता होगा नहीं सुता होगा, वो सुता होगा, लेकिन वही भी आत्मा है जो कभी सुता नहीं है, जिसको गुड़ा कैसे कहते हैं, अहंग आत्मा गुड़ा कैसे। तो वो लेकिन शिव प्रजापिता मैंने जब काम बंद कर देता है तो बोला कि भाई ये इधर काम बंद है, मैं जाकर अमेरिका भी काम करता हूँ। मतलब वो जो है शिव सुप्रीम सुर, वो उनका काम कभी बंद नहीं होता है। वो वाइब्रेशन के आधार पर कहीं पे भी किसी को दृष्टि दे सकता है और ज्ञान का माने वाइब्रेशन भी दे सकता है। शिव से ज्यादा पाठ बजाने वाला कोई है ही नहीं। तो वो बाबा ने स्पष्ट किया है, सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं, जब वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है तो अब से समझती है कि मेरा आत्माओं के बीच में मेरा पाठ जो है हीरू पाठ है। परंतु उन्होंने लिख दिया आत्मा सु परमात्मा, और विद्वान और पंडित आचार्य भी वो बात को मान लिए। तो निराकार शिव का जो साकार मुकर्रर रथ ही है वो परमात्मा शंकर ही है। तो शिव को न जानने के कारण सब अपने को भगवान कहने लग गए। वास्तविक भगवान तो निराकार है। जैसे आत्मा निराकार होते हुए त्रिगुणमयी सृष्टि के दायरे में जन्म मरण चक्र में आता है, अपितु निराकार भगवान त्रिगुणातीत जन्म मरण में नहीं आते। हाँ, जो जन्म मरण चक्र में आने वाले हैं आत्माओं में, जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, उसमें जरूर प्रवेश करता है, तब जाकर जगत पिता कहा जाता है। कहते हैं ना, जगतम पितरम मातरम वंदे पार्वती परमेश्वरी। मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं एडम, जैनियों ने आदिनाथ कहते हैं। सबके माने शब्दों में देखो कितना तालमेल बैठ जाता है। आ फिर भी मनुष्य अपने को भगवान कहने लगे पड़े। जन्म मरण चक्र में आने वाले आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी हीरू पाठधारी कहा जाता है वही परमात्मा है। तब भक्ति मार्ग में गायन है आत्मासु परमात्मा। ये एक आत्मासु परमात्मा ऐसे नहीं कि हर आत्मासु परमात्मा बन जाते। एक शंकरी है जो याद की पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाते। तो उसी हीरू पाठधारी का गायन आत्मासु परमात्मा। जैसे कोई नाटक है, फिल्म होती है, तो उसमें हीरो एक ही होती है और जो साइड एक्टर है वो नाटक में भरे पड़े रहते हैं, लेकिन वो हीरो जो है वो उसका चरित्र सबके पर भारी पड़ती है। तो उसी प्रकार शंकर महादेव ऐसा एक हस्ती है जो शिव समान बन जाता है। तो वो क्या करता है ना, वो ही आत्मा सु परमात्मा जो भगवत गीता में और वो जगह में भी स्पष्ट दिखाया गया है कि ये जो सृष्टि है दो प्रकार से होता है। दो भूत स्वर्ग अस्मि लोकस्मि, दो भूत स्वर्गे लोके अस्मि सुर असुर बच, भूल रहा हूँ। तो यही सृष्टि पर दो प्रकार की सृष्टि है, एक देवता की सृष्टि, एक दूसरी आसुरी सृष्टि। ये कैसे सुख दुख का रात दिन का ये खेल चलती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ये जो माने अध्याय 9 का 20 और 21 श्लोक में स्पष्ट कर दिया, स्वर्गीय सुख के बाद नारकीय दुख कैसे शुरू होता है। त्रिविद्या मांग सुमोपा पुत्पापा योगरिष्टा सुगतिम पार्थयन्ते ते पुण्यवासाद सुरेंद्र लोकम
असनति दिव्यान दिवी देवे भोगा। ईश्वरीय यज्ञ सेवा के आधार पर संपूर्ण तन धन से जो समर्पित यज्ञ अवश्य है, ब्राह्मण है, दैवीय स्वर्ग माने स्वर्ग सुख भोगने के बाद वो ब्राह्मण देवता क्षेत्र 3 धर्म स्वर्गीय लोग से उपभोग करते हैं और बाद में पुण्य क्षीण होने पर फिर वो नीचे द्वापर माने कलयुग में आ जाते हैं। तो उसके लिए बोला ते तो भुक्तं स्वर्ग लोकिंग विशालं क्षीणे पुण्य लोक मर्त लोके विशंति तब एवं तो धर्म अनुपपन्ना गता गतम कामा कामलवत। तो वही देवता है जब पुण्य क्षीण हो जाता है, 3 धर्मों का पालन करने वाले फिर दैत्यवादी द्वापर युग में आते हैं और काम कामना को भी प्राप्त करते हैं। परंतु शिव इस सृष्टि पर थोड़े समय आते हैं, संगम पर। बाकी 4 युग में 4 सीन में सदैव पर्दे के पीछे रहते हैं। जिस देह में आते हैं वो शंकर का शरीर ही है। जिस विग्रह को महाभारत गीता में रथ या क्षेत्र कहा गया है और बाबा भाई अक्सर करके मुरली में बोलते हैं कि इदम शरीरम कौनते क्षेत्रमिति अविद्यते। तो ये कुरुक्षेत्र, ये रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है, फील्ड है। तो धर्म युद्ध का क्षेत्र, आदम का शरीर, महादेव का रथ, जो अर्जुन पुरुषार्थ करते हैं महान देवता बन जाते हैं। तो महादेव शंकर के मस्तक में भ्रुकुटी में शिव नेत्र दिखाते हैं। शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर जब इस सृष्टि पर आते हैं शंकर के मूर्ति के रूप में प्रवेश करते हैं। भ्रुकुटी में शिव नेत्र, ये किसका माने यादगार है? वो इतना कोई नहीं जानते कि इसे समीप दृष्टा बनते। तो शंकर की आत्मा सुपरमात्मा है। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक क्यों बना दिया? 33 करोड़ देवताओं में किसको क्यों माने नहीं दिखाते? त्रिमूर्ति तो सबसे ऊंचा है, तो उसमें फिर शंकर को बड़ा बच्चा के रूप में सबसे ऊपर दिखाया गया। जरूर बड़ा काम करके दिखाया होगा ना। गड़ी जुआन तो उसका बच्ची भी युवान होगा। जो बड़ा बच्चा है वारिसदार बनता है। जो बड़ा बच्चा है पहले बाप को भी पहचानेगा और लव में लीन हो जाएगा। इतने लीन हो जाता है ये पता नहीं पड़ता शिव कौन और शंकर कौन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच में पश्यति तस्मांग न प्रणश्यामि सचनो में प्रणश्यति। ये एकदम एकाकार हो जाते। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक ही कर दिए। एक शरीर में 2 आत्मा माने अज्ञानी नहीं पहचान पाते। जो कहते शिव शंकर एक है, ऐसे तो एडवांस भी बहुत ऐसे बच्चे निकले कहते हैं अरे शिव तो अलग से कुछ नहीं है, जो राम की आत्मा है वही आंख उनकी जब खुल जाती है वही शिव बन जाता है। तो मतलब शिव समान बनना अर्थात निराकार स्टेज को धारण करना। ये निराकार स्टेज को पढ़ाई के आधार पर महादेव शंकर ने धारण करता है। तो इसीलिए बताया अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयं अव्ययम शरीरस्थोपि कौन्तेय न कुरुति न लिप्यते। यही से निराकार स्टेज कोई संकल्प, कोई वाचा, कोई कर्मेंद्रियों की हरकत नहीं, जिसको सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरू पारधारी रूप में बनाया गया, दिखाया गया है। जो गीता में 5:8 और 5:9 में बताया नैव किंचित कुरुमिति युक्तमन्यते तत्त्वविद् पश्यम शृणुम सुष्म जिग्नम असनम गच्छम स्वप्नम श्वसनम प्रलपन विसर्जन गृहिणम उन्नीसम निम्निसम अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति न धारयन्। और उसके साथ बताया सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य से सुगमंसी नवद्वारे पुरेदि नैव कुर्वन् कारयन्। अर्थात संपूर्णता का प्रतीक एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं की। एक बाप दूसरा ना कोई। जब इंद्रियों भूल जाता तो अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो शिव आता है पढ़ाने। सब स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं पढ़ते। कोई अव्वल नंबर ऐसा निकलता है अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ के आधार पर पूरा मार्क्स फुल 100% मार्क को पास करता है, नाम वाला भी बनता है। इसलिए आत्मा सु परमात्मा इसलिए बोलते जो शिव है वही शंकर है। स्वगुणे ही अगुणे ही नहीं कुछ भेदा। साकार निराकार का भेद न जानने वाले बता देते हैं। साकार तो स्वगुण को ही कहा जाता है, निराकार तो निर्गुण निरंजन है। तो निराकार निर्गुण निरंजन साकार सृष्टि पर आता है तो उसका विरुद्ध क्या है? मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा, शक्तिशाली बना के जाऊंगा, पावरफुल। तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी शंकर शिव का मिलाने को जो फाउंडेशन है ये कब पड़ता है ना? इस संगम पर जो शंकर वाली आत्मा जो याद में बैठा हुआ है, जो निराकार स्टेज धारण किया है, तो किसके अंतर को समझ नहीं पाता। किसी ने ये अंतर को नहीं समझ पाते। इतने धर्मपिता जो ग्रेट फादर कहा जाता है जिनको, उनको भी निराकार स्टेज में दिखाया गया है। अपितु शिव का नाम किसके साथ जुड़ा, उसने उनके साथ क्यों नहीं जुड़ा जाता है? वो तो निराकार को याद करते हैं परंतु कोई शिव समान नहीं बन पाते एक शंकर महादेव के अलावा। इसलिए शंकर को दिखाते परम पिता तो 3 गुण से परे, सतरजतम त्रिगुणातीत है। रुकना होगा, एक हाँ ही हाँ मिनट बाकी। ठीक है। कि अगले क्लास में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। बाकी जो शाम के क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, तो जिनका भी पेंडिंग है उनका शाम के क्लास में, या तो अगले हफ्ते भी ये टॉपिक चलेगा। कल के क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रहा था, इसीलिए
जो टॉपिक चला था उससे ही रिपीट किया गया। तो अगले क्लास में इस टॉपिक का एंड होगा, जो सार समझना है। जैसे पिछले बार भी बताया था कि जो लोग इतना विस्तार वाली बातें याद नहीं रख पा रहे, उनके हिसाब से शॉर्ट में आत्मा सो परमात्मा इसमें क्या क्या बताना चाहिए, उसके कुछ मुख्य टॉपिक बताए जाएंगे। और इस टॉपिक का जो विस्तार वाला टॉपिक हम समझे हैं, तो उसमें से लास्ट का पोर्शन जो है बाकी है